Hi, this is Ajaz sir. Now my dear student, today our topic is statistics. It is a question from the 10th class, Board of SSC, Telangana State, page number 337. Now my dear students, my way of teaching this chapter is different. I'll select a question from your reader and solve this, but by taking particular question, I am going to highlight the every topic of your chapter. It means that by one question, I am going to solve almost everything related to your chapter. एक क्वेश्चन ही काफ़ी है आपको सीखने के लिए. अगर ये क्वेश्चन अच्छी तरह सीख लेंगे आप, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा. पूरे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन से पूरे समझ में आ जाएंगे. बाय टेकिंग वन वैल्यूज, एक टेबल ले लेके, इसको आप ग्रुप डाटा कहते हैं. जो भी टेबल में क्वेश्चन आता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप डाटा. क्लास इंटरवल इज गिवन एंड वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन. 50 वर्कर्स है, डेली वेजेस है. मतलब एक फैक्ट्री है, इन फैक्ट्री 200 से 250 तक 12 वर्कर्स है, 250 से 300 तक 14 वर्कर्स है, 300 से 350 तक 8 वर्कर्स है, 350 to 400 6 वर्कर्स, 400 to 450 10 वर्कर्स टोटली. So first of all we are going to find out mean. You know mean have 3 method. मीन के 3 मेथड्स है. डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और है आपका स्टेप डिविएशन मेथड. आर यू एबल फॉलो और नॉट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डीलिंग विद द मीन डायरेक्ट मेथड हियर. नाउ माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड कितने कॉलम्स है? 1 2 3 4. यू हैव 4 कॉलम्स. क्लास इंटरवल ऑलरेडी गिवन. फ्रीक्वेंसी इट इज ऑल्सो गिवन. यू सी दिस इज द फ्रीक्वेंसी. 2 कॉलम्स आपके ऑक्यूपाई हो गए. थर्ड कॉलम, ये इंपॉर्टेंट कॉलम है. थर्ड कॉलम, इसको आप कहते हैं मिड वैल्यू, मिड पॉइंट या एक्स आई, क्लास मार्क, 3-4 नाम कुछ भी बोल सकते हैं इसको आप. मिड वैल्यू, हाउ टू गेट मिड वैल्यू? ये मिड वैल्यू कैसा आएगा? लोअर लिमिट, अपर लिमिट दोनों को ऐड कर लेंगे आप. दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट. 200 + 250 इट इज 450. 450 के हाफ, 2 2 ज़ा 4, 5, 2 4 ज़ा, सॉरी 2 2 ज़ा 4, अगेन 1 0, 2 5 ज़ा 10, 225. फिर ये दोनों को ऐड करिए. 300 + 250 कितना होगा? 550. उसके हाफ, हाफ मीन्स डिवाइडेड बाई 2, 275. ये दोनों को ऐड करिए. ऐड दिस 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 इज नथिंग बट एवरेज. या टेकिंग आउट एवरेज. 400 + 350 डिवाइडेड बाई 2, 375. 450 + 400, 850. हाफ डिवाइडेड बाई 2, हाफ मतलब डिवाइडेड बाई 2, 425. इसको क्रॉस चेक करने के लिए देखो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ द डिफरेंस वन लोअर लिमिट टू अनदर लोअर लिमिट, वन लोअर लिमिट टू अनदर लोअर लिमिट, इसको कहते हैं आप क्लास इंटरवल. या वन अपर लिमिट टू अनदर अपर लिमिट, वन अपर लिमिट टू अनदर अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल, क्लास डिफरेंस. आप डोंट टेक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज द रॉन्ग मेथड ऑफ टेकिंग क्लास डिफरेंस. इज इट क्लियर? जब आपके पास पूरे मिड वैल्यू आ गए हैं, नाउ व्हाट यू हैव टू डू? 12 × 225, 2700. 14 × 275, 3800. 8 × 325, multiply 2000. What you have to do, my dear students? Below the table only you have to multiply like this. 225 × 12, you'll get answer. Put first, second, third. Almost all multiplication you solve first of all, then you substitute. सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप क्या करिए? व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू ऐड द कंप्लीट नंबर्स, होल नंबर्स, पूरे नंबर्स को ऐड कर लीजिए. इसको कहते हैं आप सिग्मा. सिग्मा का मतलब होता है समेशन, सम, सिग्मा, राइट? सिग्मा FI XI, क्योंकि ये FI था, ये XI था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आया था. वी गॉट दिस वन. सो सिग्मा FI XI बाई, ये जब आप टोटल करोगे तो सिग्मा FI है. ये सिग्मा का मतलब टोटल, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा FI. सो द फॉर्मूला फॉर मीन इज sigma FI XI by sigma FI. Sigma FI XI, this total, by sigma FI this, 0 0 cancel. 5 3s are 15, 5 3s are 15, 5 1s are 5, again 5 3s are 15. So anyway you are getting how much? The mean of this data is 313 by direct method. Now we are going to proceed for the assume mean method and step deviation method. मीन बाय अज्यूम मीन मेथड, पहला मेथड आपने सॉल्व कर लिया, डायरेक्ट मेथड. नाउ वी आर मूविंग विद द अज्यूम मीन मेथड.
देयर 4 कॉलम्स हियर, 5 कॉलम्स, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू, DI. DI is nothing but xi minus a. A means assume fi DI. Class interval frequency already given. You know how to take out the mid value, mid point कैसा निकालना मैं आपको बता दिया हूँ. ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करिए, you'll get this one. ये दोनों को ऐड करिए 2 से डिवाइड करिए this one. सबके बीच में 50 का डिफरेंस आ रहा. अगर आप ऐड करके डिवाइड करें बेटर है, नहीं है तो यू सी द क्लास डिफरेंस 50-50 का आ रहा. तो हमको भी 50-50 के डिफरेंस आएगा. 50-50 के देखिए 225 प्लस 50 275 प्लस 50 325 प्लस 50 375 375 प्लस 50 425. क्रॉस चेक कर लीजिए आप. 450 400 850 हाफ 425. अब आइए इंपॉर्टेंट DI. यहाँ तक तो हमने डायरेक्ट मेथड में किया. अब हम क्या करें, अज्यूम में एक नंबर अज्यूम करना है. किसी भी एक मिड पॉइंट को आप अज्यूम कर सकते हैं, वॉट एवर. तो माई वे ऑफ सॉल्विंग इज फर्स्ट यू अज्यूम फर्स्ट वन. 225 को आप अज्यूम कर लीजिए, इधर लिख लीजिए. यू अज्यूम, सोच लो, सपोज कर लो आप 225 को आप ले लिए. अब ये xi जो है बेटा, ये xi में से आप अज्यूम निकालना है वैल्यू. 225 उसमें से 225 निकाले तो 0. 275 में से 225 निकालो 50. 325 माइनस 225 100. 375 माइनस 225 150. 425 माइनस 225 is 200. So again you are getting 50-50 difference. मगर इससे हुआ क्या माय डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन इजी हो गया. मीन तो दोनों निकालना है, मीन ही निकालना है. उधर डायरेक्ट से निकाले, आप अज्यूम से क्या निकाल रहे हैं. अब क्या है, FI DI 12 0 0, 14 5 70 यानी 700. मल्टीप्लाई दिस टू मल्टीप्लाई, then 6 into this is to this. So at last we are getting, this is the total we are getting after multiplication of FI DI. 4400. This is called sigma FI DI. Sigma इसीलिए total of this number sigma FI DI, and total of this sigma FI already we got that one. Now यहाँ पर क्या कर रहे हैं my dear students, एक assume बढ़ा दिया आप, तो फॉर्मूले में भी assume plus sigma FI DI by sigma FI. assume how much you have assumed, कितना सोचे थे आप, 225 plus 4400 by 50, 0 0 cancel. So 225 plus 450 by 5, 5 8 the 40, 5 8 the 40. 225 plus 80 how much, 313. लास्ट डायरेक्ट मेथड भी करे थे आप, वहां पर भी आपको 313 आया था. अज्यूम से भी करे 313. मीन इज नॉट चेंजिंग, ओनली मेथड इज चेंजिंग. रिमेंबर दैट. नाउ द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट मीन्स दिस टाइप ऑफ मीन स्टेप डिविएशन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द एग्जामिनेशन में. एग्जामिनेशन में कभी भी आपको स्टेप डिविएशन मेथड ही ज़्यादा पूछता है. वेरी सिंपल. 4 कॉलम्स डायरेक्ट मेथड, 5 कॉलम्स अज्यूम इन मेथड. नाउ वी आर मूविंग इन द स्टेप डिविएशन मेथड. 6 कॉलम्स. व्हाट आर दोस? क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, xi दैट इज नथिंग बट मिड पॉइंट, दिस इज DI. यहां तक तो आपने कर लिया. अब UI एक कॉलम का इजाफा हो गया, 1 कॉलम हैज इंक्रीज्ड. नाउ class interval frequency, these two already there in the question. You know xi mid point किस तरह से निकाला जाता, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाता. ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें, you'll get mid point. Now DI, how to take out DI? एक नंबर को कौन सा भी अज्यूम कर लीजिए. I have assumed 225. 225 को यहाँ पर लिख दिया मैंने. 225 माइनस 225 0, 275 माइनस 225 50, 325 माइनस 225 100. सबको 50-50 का डिफरेंस आ रहा. नाउ द अब एक कॉलम इसमें इजाफा हो जाएगा, 1 कॉलम विल इंक्रीज इन द स्टेप डिविएशन मेथड, दैट UI. xi माइनस a by h, xi माइनस h दिस कॉलम 0 50 100 150 200. ये कॉलम, ये तमाम को किससे डिवाइड कर रहे हो आप, 50 से. वाई वी आर डिवाइडिंग विथ 50? बिकॉज h इज 50. व्हाट इज h? h इज नथिंग बट क्लास इंटरवल. सबके बीच में 50-50 का डिफरेंस है, इसीलिए मैंने क्या किया, 50-50 से पूरों को डिवाइड कर दिया. 50 0 0, 51 था 50 50. एनीवे माय डियर स्टूडेंट, लास्ट में आपको इस तरह से आ जाएगा 0 1 2 3 4. नाउ द कैलकुलेशन विल बिकम, मल्टीप्लिकेशन विल बिकम मोर सिंपलियर, मोर सिंपल. 12 0 0, 14 1 14, 8 2 16, 6 3 18, 10 4 40. ये टोटल किया आपने सिग्मा FI UI. नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, जनरली इन द बोर्ड एग्जाम CBSE और SSC, इस पे दिस इज द फेवरेबल क्वेश्चन फॉर स्टेप डिविएशन. एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है ये, कभी भी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन. सो मीन इज इक्वल टू अज्यूम प्लस, क्योंकि आपने अज्यूम किया स्टेप डिविएशन में, अज्यूम प्लस
सिग्मा एफ आई यू आई, पहले क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई था, अज्यूम है सिग्मा एफ आई डी आई था, नाउ सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, एच इज नथिंग बट क्लास इंटरवल, फर्क 225 एज्यूम करें आप, सिग्मा एफ आई यू आई 88 बाई 50 इंटू 50, 50 50 कैंसल, 225 प्लस 88, you know that 225 plus 88 what, 313. So by this we have completed mean by three methods: direct method, assume mean method and step deviation method. Now we will be moving for the same question with median and mode. Now my dear student, please follow over here. Same question, there we found out mean by three methods: direct method, assume mean method and step deviation method. Now by taking the same question again, I am taking out the value of median and mode. Now here median, mean direct method 4, assume mean method 5 columns. Now step deviation method 6, median only 3 columns, class interval, frequency, both are given in the questions. Only one column has increased, that is what, cumulative frequency. ये हो गया आपका. Now how to take out cumulative frequency, you see my dear students, ये 12 as it is है, accumulation मतलब accumulation, adding of frequency, adding on frequency, 12, 12 plus 14, 26, 26 plus 8, 34, 34 plus 6, 40, 40 plus 10, 50, total is how much, 50. Formula for median, lower limit plus n by 2 minus cf by f into h. Now my dear students, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपके पास देख लीजिए, L होना है, n by 2 होना है, CF होना है, F होना है, H. These are the requirements for the to solve the median problem by putting this, substituting this value. The first and foremost important point here, how to solve. यहाँ पर क्या करना my dear students, n की वैल्यू है, सिग्मा एफ आई मीन करते वक्त यहाँ पर इसकी वैल्यू बन गई, इसका नाम पड़ गया है, चेंज हो गया है, n हो गया n. तो n by 2 पहले करेंगे आप, 50 by 2, 225 are 50, 225 are 50. So my dear students, अब ये देखना है कि 225 वेयर इट इज लाइंग, 225 किधर लाइस हो रहा है, किधर आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. तो लाजी बात है, 12 से बढ़ के है, 26 के अंदर है 25. पहले आप क्या करें, n by 2, टोटल फ्रीक्वेंसी by 2, n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी by 2, 225 आ. अब आप क्या करें, इसमें 12 से बढ़ के 25 से अंदर है, तो आप क्या करें, सेलेक्ट कर लिए, इसको लाइन मार लिए. जो सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी रहती है वो क्या है, 14 है. इसके ऊपर का नंबर क्या हो रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या समेशन ऑफ द प्रीवियस फ्रीक्वेंसी. प्रीवियस फ्रीक्वेंसी एक ही है, इस वजह से 12 है, ये ले लेते हैं आप फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और जो अपन सेलेक्ट करें रो, इसका ये लोअर लिमिट. नो, सबके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा, 50. लोअर लिमिट इज 250. ऑलमोस्ट ऑल वैल्यू वी हैव गॉट. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितना आ रहा, 250 प्लस n by 2, 25 minus CF, CF is how much, 12 by F is how much, 14 into 50. So 2 7s are 225 are 13 into 25 by 7, 325 by 7. आप क्या करोगे, डोंट ऐड डायरेक्टली, पहले पूरा सॉल्व करने गया. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द कंप्लीट थिंग, देन यू हैव टू ऐड. 250 एज इट इज है, प्लस एज इट इज है, 325 को 7 से जब मैं डिवाइड करा तो 46.43 आया मुझे. 250 plus 43, 46.43, 296.43. So my dear students, by taking this question only, I found out what, median. Now I'll be moving for the mode by taking this question. Now mode, median में 3 columns थे, mode में no column, and it's important also my dear students. Class interval frequency, क्वेश्चन पेपर में आपके ऑलरेडी क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी. अब आपका फॉर्मूला है फॉर द मोड, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 बाई 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई h. इसको ब्रैकेट कर लीजिए, पुट ऑन इन द ब्रैकेट. अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वॉट एवर द रिक्वायरमेंट्स आर देयर इन द फॉर्मूला, जस्ट सी ओवर हियर. लेल लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी f1 मॉडल फ्रीक्वेंसी, f0 प्रीसीडिंग मॉडल, f2 सक्सीडिंग मॉडल, h क्लास इंटरवल. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर यू डोंट गेट कंफ्यूज. वहाँ पर भी आप एक रो सेलेक्ट किए थे मीडियन के अंदर, हियर यहाँ पर भी एक रो सेलेक्ट करना है, मगर वहाँ पर n by 2 लिए थे, यहाँ पर n by 2 नहीं है. यू हैव टू टेक द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे लिए क्या आ रही है, 14.
तो ये हो गया हमारा मोडल फ्रीक्वेंसी 14। इससे पहले प्रीसीडिंग मॉडल 12, F0 रखना है इसको, F0 F1 M2 ऐसा, पहले प्रीसीडिंग मॉडल या प्री मॉडल, उसके बाद इसके बाद का जो आता पोस्ट मॉडल या सक्सीडिंग मॉडल 5। 3 वैल्यूज आ गए आपके। सेलेक्टेड रो जो आ रहा है उसके अंदर लो लिमिट कितना रहा 250 और सबके बीच में डिफरेंस कितना रहा क्लास इंटरवल 50। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मोड इज इक्वल टू फार्मूला L प्लस 250 प्लस F1 माइनस F0। रिमेंबर और एक टेक्निक F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 दो बार ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह दिख रहा, देखिए दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 माइनस F2। सो 2 इंटू F1 हाउ मच 14, 2 इंटू 14 माइनस 12 माइनस 8, 14 2 ज़ा 28 माइनस माइनस प्लस 20, 2 बाई 14 माइनस 2 बाई 8 बाई 50, 8 इंटू 50, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 50 बाई 4। सो पूरा सॉल्व करे बाद आफ्टर सॉल्विंग द कंप्लीट वन देन यू हैव टू ऐड 250 प्लस 50 by 4 is nothing but 262.5. So by that we have completed by taking the same question, we have completed mean by direct method, assume mean method and step deviation method. Now then we move for the median by taking the same question and mode. Now we will be moving for ogive curve, ogive curve more than type, ogive curve less than type and obtain median or get median by both ogives. Consider the following distribution table of daily wages of 50 workers of a factory. Class interval frequency is given. Now you are going to find out ogive curve less than type, ogive curve, don't read as ogive, it is ogive curve more than type, and third obtain median by both ogives. See my dear students, यही क्वेश्चन रहा, इसी के अंदर से आपने मीन निकाला, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, मीन, मीडियन, मोड। अब इसी में से मैं आपको ओजीव कर्व कैसा निकालना बता रहा हूँ, राइट? सेम क्वेश्चन, पेज नंबर 337, 14.1 एक्सरसाइज। ओजीव कर्व मोर देन लेस देन दोनों हैं। वाई आई एम सॉल्विंग बिफोर ओनली ऑन द बोर्ड, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं साइमल्टेनियसली लिखते हुए आपको अगर समझाया तो वीडियो बहुत लेंथी हो जा रही है। आई होप यू आर फॉलोइंग, यू राइट इन द कमेंट्स, सर इस तरह से अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बेटर है, ना तो समझाते हुए लिखते हुए समझाऊँ, लिखते हुए अगर मैं समझाया तो बेटा वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। नाउ ओजीव कर्व लेस देन टाइप, लेस देन टाइप, लेस, तो हमेशा लेस देन टाइप के लिए अपने को लेना पड़ेगा अपर लिमिट, उसका उल्टा। आप इधर देखिए, प्लीज फॉलो ओवर हियर, ये है हमारा लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, लोअर एंड अपर, लोअर एंड अपर पहले डाल दिया आप। अगर मैं सपोज करो लेस देन टाइप में, लेस देन में मैं 200 लिया, लेस देन 200 लिया, तो लेस देन 200 आई एम नॉट हैविंग एनी वैल्यू ओवर हियर, कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, कुछ नंबर ही नहीं है लेस देन में, इसीलिए मेरे को जब कभी लेस देन लेना पड़ेगा लेस के लिए तो मुझे अपर लिमिट सी लेना पड़ेगा, 250, 300, 350, 400, 450। जब मैं मोर देन टाइप करूंगा, मोर देन टाइप, तो ऑब्वियसली जब क्या लेना पड़ेगा मेरे को, लोअर लिमिट, लिमिट दैट, ये आप याद रखिएगा। मोर देन के वक्त लोअर लिमिट्स, लेस देन के वक्त अपर लिमिट्स, तो 250, 300, 350, 400, 450। Now less than 250, less than type 4 columns, less than type frequency, cumulative frequency points, ये less than type की जो भी वैल्यू रहेंगे x कोऑर्डिनेट और ये है y कोऑर्डिनेट, और x y जब मिलेगा तो आपको पॉइंट मिलेगा। पॉइंट याद रखिए, वेन एवर पॉइंट कम्स यू विल गेट 2 एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब आइए लेस देन 250, लेस देन 300, लेस देन 350, लेस देन 400, लेस देन 450, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन इन द टेबल। अब लेस देन में कैसे निकालना बेटे, 250 के अंदर, 200 से 250 तक 12 है, 12, 300 के अंदर 12 प्लस 14, 350 के अंदर दिस प्लस दिस प्लस दिस, 400 लेस ये 4, 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6, 450 लेस 450 के अंदर जो वी आर लेस देन ऑल ऐड। सिमिलरली इसका आप शॉर्टकट देख ले सकते हैं,
12, 12 प्लस 14 36, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 50। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, 250 12, 326 350 34, 440 450 50। प्लॉट ए ग्राफ, ये बोर्ड पे ग्राफ है, इज इट क्लियर? ये है आपका x एक्सिस और ये है y एक्सिस। स्केल इज मस्ट फॉर एनी ग्राफ। अगर आप स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो, पॉलिनोमियल कर रहे हो, एनी ग्राफ, इज इट क्लियर? या लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कुछ भी करो आप, ग्राफ में जब कभी आएगी, ग्राफ आए तो स्केल कंपलसरी है, याद रखिए। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। अब ऑब्वियसली आप ग्राफ बुक भी लेते हो 1 1 सेंटीमीटर के रहते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स एक्सिस में क्या करें बेटा, 200 से लेके 450 तक 500 तक लिया। मिनिमम 200 होना है अपने को, मैक्सिमम 450 होना है, तो 500 तक ले रहे हैं अपन। अब स्पेस कितना बना रहे, गैप डिफरेंस कितना दे रहे हैं आप, 50-50 का दे रहे हैं, 200 250 300 350 400 450 500 लाइक दैट। अब आप यू में भी हैविंग क्वेश्चन, सर यहाँ से यहाँ तक 200 क्यों दे रहे, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है मैं जीरो से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, बट मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं जीरो से स्टार्ट करा तो मेरा ग्राफ समवेयर इधर खो जाता। आई हैव टू फोकस ऑन द ग्राफ, दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 200। अब ये जो आ रहा है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम 12 है, मैक्सिमम 50 है। देख लिया मैं 12 50 50 मैक्सिमम। अगर मैं 10 10 के बनाया तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक ही ग्राफ खत्म हो जाता। सो दैट इज वाई आई हैव टेकन द डिफरेंस ऑफ अबाउट 5 यूनिट्स, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, लास्ट 50 तक है। 12 से स्टार्ट हो रहा है, 50 पे खत्म। फर्स्ट पॉइंट 250 पे 12, एक्स की वैल्यू 250, यहाँ स्केचिंग लाइन बिल्कुल फीकी लाइन, स्लाइटली स्लाइटली, ये वाई ऐसा कट होना है लोग, ऐसा ये कट होना, यहाँ 12 पे ये है 250 एक्स, वाई 12, देन 326, 300 पे 26, 350 पे 34, 400 पे 40 40, 450 पे 500, सॉरी 450 पे 50। ये पूरे लाइट रन रहना बेटे, बिल्कुल फीके। उसके बाद बाई टेकिंग स्केल पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करिए। अब ये नेम द पॉइंट्स, पॉइंट्स का नाम डालना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। सो वॉट एवर द कर्व वी आर गेटिंग, दैट इज नथिंग बट ओजीव कर्व, लेस देन टाइप स्केल। आर एबल फॉलो नॉट? तो रिमेंबर दैट, क्या चीज आपको याद रखनी है, व्हेन यू आर टेकिंग लेस देन टाइप यू हैव टू टेक लो अपर लिमिट। लेस देन टाइप के लिए अपर लिमिट, मोर देन के लिए लोअर लिमिट, अपोजिट देख लेना उसका, राइट? सो दिस इज द ग्राफ वी रिक्वायर्ड फॉर द ओजीव कर्व, लेस देन टाइप। नाउ मोर देन टाइप एक्स, सेम ओजीव कर्व, मोर देन टाइप कौन सा लिमिट, लोअर लिमिट। नाउ 200 350 दिस आर द लोअर लिमिट्स, यू हैव सीन दैट, दिस आर द लोअर लिमिट्स। समझ ना, जब कभी मोर देन टाइप आएगा तो लोअर लिमिट लेना पड़ेगा आपको पूरे। मोर देन 200, पूरा टेबल मोर देन 200 है, मतलब 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10 50। मोर देन 250, 250 के ऊपर कौन कौन आ रहे, ये छोड़ के पूरा 250 के ऊपर है, 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10। मोर देन 300, 8 प्लस 6 प्लस 10, 6 प्लस 10 16, ओनली 10। सो माय डियर स्टूडेंट्स, same 4 columns, more than type, frequency, cumulative frequency and points. This is y and this is x, coordinates. Now in other term, वहाँ पर क्या करे थे, अब ऐड करके डाले थे, यहाँ पर भी ऐड करिए बट गो इन रिवर्स डायरेक्शन। इन मोर देन टाइप यू आर टेकिंग ऑल लोअर लिमिट्स। सो 10 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 14 38, 38 प्लस 12 50। x y 250 250 38, 300 24, 350 16, 410। Now x axis, y axis, as I have explained, x axis लोअर लिमिट ले रहे हैं आप 50 यूनिट्स का लग रहे हैं, y एक्सिस पे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रही है स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड एंडिंग एट 50, तो आप 5 का ले रहे हैं पूरा। ये फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है आपको, 200 पे 50, 200 x इक्वल 200 y इक्वल टू 50 यहाँ पर। सेकेंड 250 पे 38, 35 40 के बीच में 38, 300 पे 24, 300 पर 20 और 25 के बीच में। सिमिलरली 350 16, 400 पे 10, ये है हमारा 400 और ये 10 एग्जैक्टली यहाँ पर गया। ये बिल्कुल स्केचिंग लाइन, बिल्कुल स्लाइड लाइन रहना पड़े, लाइक दिस स्लाइड। ये असल लाइन है, स्केल लेके ज्वाइन करिए विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये जो रिक्वायर्ड कर्व हुआ आपका, ये हो गया हमारा ओजीव कर्व, मोर देन टाइप।
नाउ फाइनली ये अब तक एज फार एज माई नॉलेज गोज इट वॉज आस्क्ड 2 or 3 times in these years in the board exam 10th class SSC board of Telangana state. अब आइए सर, obtain median by both ogives. Now here my dear students, आपको निकालना है मीडियन, मगर फॉर्मूले से निकालना नहीं है, ऑलरेडी हम फॉर्मूले से निकाल चुके हैं, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। मगर यहाँ पर आप ओजीव्स की मदद से बाय द हेल्प ऑफ बोथ ओजीव्स यू एक्सट्रैक्ट द मीडियन, मीडियन निकालो, ठीक है। टेबल 1 लेस देन टाइप, यू नो दैट, रिवाइंड करिए आप, देख लीजिए इसको। ये है मोर देन टाइप का टेबल, दोनों टेबल आ गए। ये है आपका दिस वन मोर देन टाइप ग्राफ, पहला ग्राफ। ये है हमारा लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, लेस देन टाइप, दोनों देख लो आप। दोनों ग्राफ्स को आप क्या करें, मिक्स कर दिए। दोनों ग्राफ को मिक्स करने के बाद यहां पर क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, कटरा पॉइंट। तो मैं डायरेक्टली से डॉटेड 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 लाइन परपेंडिकुलर में यहां से नीचे लाया, लाने के बाद ये निकाल दिया पॉइंट। तो आवर मीडियन लाइस, हमारा मीडियन क्या हो गया, इन बिटवीन 250 से 300 के बीच में है। एग्जैक्ट नहीं बोल सकते अपन, 250 से 300 के बीच में है। और जब आप फॉर्मूला रखिए, आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं मीडियन, स्टार्टिंग में रिवाइंड करके देखिए, हमको एग्जैक्टली क्या है 296.43, यानी ऑलमोस्ट 300 के करीब, 250 से 300 के बीच में बोल रहा। मगर जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे यू विल गेट 100% क्लियर इमेज दैट इट इज 296, यानी 300 के 296 मीन्स 4 पॉइंट्स डालती है आप तो 300 हो जाता हो, 300 से बिल्कुल करीब ये जाएगा। तो ग्राफ भी एकदम एक्यूरेट है ये। तो दिस ओजीव कर्व obtain median by both ogives means we are finding out the median with the help of graphs. Already we found out the median by the help of formula, उसका आंसर आया था 296.43। और यहाँ पर लिखा जाएगा क्लास इंटरवल, रिमेंबर यहाँ पर लोअर लिमिट, मोर देन टाइप के होत लोअर लिमिट, इन द प्रीवियसली लेस देन टाइप के होत अपर लिमिट। इन बोथ ओजीव्स जब यूज कर रहे हैं आप, whenever you are using the both ogives you have to write class interval here and this is the cumulative frequency। ये फर्स्ट कर्व सेकंड कर्व दोनों मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए, तो आपको आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कटने का पॉइंट, जो कटेगा पॉइंट वो रहेगा आपका मीडियन। ये पॉइंट, डोंट फॉरगेट टू पुट द नेम्स ऑफ द पॉइंट्स एंड स्केल, स्केल इज मस्ट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स प्लस मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी कर रहा हूँ, इसी को मैं मिस करा रहा हूँ, एक कोई भी एक फ्रीक्वेंसी को मिस करा के करा रहा हूँ। वैसे आपकी रीडर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी के, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मीन है और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मीडियन है। मगर मैं व्हाट यू नो माय मेथड, मैं यही क्वेश्चन में से कोई एक फ्रीक्वेंसी मैं अपनी मर्जी से मिस करा रहा हूँ। यू विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं 8 को मिस करा दिया। यहाँ पर क्या होता है बेटे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपको मीन ऑलरेडी दे दिया जाता है एंड यू नो द मीन 313 वी गॉट। फिर लोग मैं समझा रहा हूँ, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। Sometime the question may be asked, sir, find out mean and interpret on the result या comment on the result। तो my dear students, यहाँ पर होता क्या है, देखिए आप, give me the chocolates। यहाँ पर डेली वेजेस 200 to 250, एक फैक्ट्री है, एक्चुअली इट्स ए फैक्ट्री। फैक्ट्री में ये वर्कर्स है, पूरे ये वर्कर्स, टोटल वर्कर्स कितने हो रहे, 50 वर्कर्स है, वी नो दैट। सबका एक सा डेली वेजेस नहीं है, रोज़ के पैसे जो मिलते हैं, भत्ता जो मिलता है, उनको पैसे जो मिलते हैं वो सेम नहीं है। कोई लो ग्रेड का है 200 to 250 रुपीज़ की 12 मेंबर्स को मिलते, 250 से 300 तक 14 मेंबर्स को मिलते, 300 से 350 रुपीज़ तक 8 मेंबर्स को मिलते, सिमिलरली लाइक दिस। तो किसी को 200 की रेंज के भी वे आपके पास लेबर है कंपनी में, आपके फैक्ट्री में, और बाज़ सुपरवाइजर्स वगैरह 500 के भी है, 4 to 500 की भी है, 10 है वैसे। तो आपको आप जानना चाहते हैं कि भाई एवरेज में आपके पास ये कंपनी में एक उमूमन एवरेज कितना पैसे कमा लेता है एक वर्कर। तो आप इंडिविजुअली एक एक के बारे में तो नहीं बोलेंगे ना, देखिए ये क्लास का वर्कर इतने कमाता, ये क्लास का इतने कमाता, सुपरवाइजर इतने कमाता, लोडिंग बॉय इतने कमाता, अनलोडिंग वाला इतना का, वी डोंट एलाबरेट, जनरली वी से मीन, भाई एक एवरेज में हमारे पास आदमी इतना कमा लेता, दैट पर्टिकुलर एवरेज इज नथिंग बट मीन ओनली। वो एवरेज कुछ और नहीं रहता माय डियर स्टूडेंट्स, वो मीन है, मीन। तो कितना आया था मीन, याद है 313। यानी कहने का मतलब ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री में एक एवरेज में एक लेबर 313 रुपीज़ कमा सकता है। तो हाउ टू राइट इन सेंटेंस, वेरी सिंपल, पहला वर्ड उसको एवरेज डाल देना, दैट्स ऑल। मीन का कमेंट रहना है, कमेंट ऑन द रिजल्ट बोला,
या फिर कमेंट्री दियो बोला, या तो इंटरप्रेट द रिजल्ट एग्जामिनेशन अगर पूछा तो आप क्या करेंगे, एवरेज। एवरेज के बाद क्या लिखूं सर मैं, कुछ भी नहीं, फ्रीक्वेंसी पढ़ो क्या है, रीड आउट फ्रीक्वेंसी। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, कहाँ के वर्कर्स है ये, ऑफ ए फैक्ट्री। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री गेट्स डेली वेजेस। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स गेट डेली वेजेस ऑफ ए फैक्ट्री लिखो, आप सेंटेंस इलाबरेट करो, इज व्हाट 313। इफ नॉट, खाली आप मीन इज इक्वल टू एवरेज भी बोले तो बस है, एवरेज इतना भी लिख दिए तो मिनिमम विल एक्सपेक्ट मार्क्स। पर सेंटेंस फॉर्म में के तो क्लियर रहता पिक्चर। एवरेज मीन का रिजल्ट का आप कमेंट्री दे रहे हैं, वाई वी आर टेकिंग आउट मीन। मीन यानी आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में आखिर एक उमूमन एक आदमी कितने कमा ले सकता है, आपको लो ग्रेड हाई ग्रेड मिलकर एवरेज के तौर पे, तो एवरेज के तौर पे 313 रुपीज़ कमा सकता उन्हें। हाउ टू राइट इन सेंटेंस, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री गेट्स डेली वेजेस इन रुपीज़ 313। सिमिलरली मीडियन की बात आ रही, मीडियन में याद रखिए मोर देन हाफ नंबर ऑफ, मोर देन हाफ याद रखिए, इधर एवरेज याद रखिए। सपोज फाइंड आउट मीन एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट, फाइंड आउट मीन इंटरप्रेट द रिजल्ट, कुछ भी ऐसा पूछ सकता क्वेश्चन। तो मीडियन अलग नहीं पूछेगा आपको, मीडियन के साथ निकालो, मीन के साथ निकालो। तो मीडियन अगर निकाले तो आपको मालूम है मीडियन 296.43 आया था, वो जीव कर से भी करके देखिए अपन। तो वहां पर कैसा कमेंट्री देना सर, हाउ टू राइट, सिंपल एक ही वर्ड, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा वर्कर्स, वो फैक्ट्री के 50 वर्कर्स, उसमें से आधे से ज्यादा वर्कर्स कितना कमाते हैं, 296.43। हाउ टू पुट इन द सेंटेंस, more than half number of workers of a factory gets daily wages in rupees is what, 296.43 पैसा। Similarly for the mode, mode में वर्ड याद रखिए मैक्सिमम, मोड बोलते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या, व्हाट मैक्सिमम, तकरीबन, मैक्सिमम बोले तो तकरीबन, तकरीबन नंबर ऑफ वर्कर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स गेट्स डेली वेजेस इन रुपीज हाउ मच, 262.5 मैक्सिमम। इज इट क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट, ये हो गया आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। नाउ वी आर मूविंग फॉर द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी हुज मीन इज 313। सेम क्वेश्चन है पेज नंबर 337। बाय टेकिंग दैट क्वेश्चन ओनली आई एम फ्रेमिंग द क्वेश्चन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। वैसे आपके पास क्वेश्चन अलग है वहां मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, मगर आप कुछ सोचिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी है क्या। मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैन बी फाउंड आउट व्हेन द मीन इज गिवन। मीन इज ऑलरेडी गिवन, कितना है बेटा, 313 हम निकाले, देखिए आप। अब आप इसी में से क्या करें, कोई भी एक फ्रीक्वेंसी मिस करानी थी मुझे, मैं मिस कराया। ये आपके एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये मिस करा दिया, टर्न द पेज, आप देखेंगे आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या था वहाँ पर, और 313 आया था मीन, वो आपको आइडिया लग जाता। नो आई हैव टू गेट द सेम मीन अगेन। अब आइए सर, मिसिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट मेथड, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी मिड वैल्यू एफ आई एक्स आई। नीड नॉट मी टू एक्सप्लेन द होल थिंग, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट देख लीजिए आप, फर्स्ट लेक्चर मेरा मीन जब निकालते वक्त क्लास इंटरवल दे दिया, फ्रीक्वेंसी गिवन, एक्स आई मिड पॉइंट मिड वैल्यू, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना, ये आ जाता। उसके बाद मल्टीप्लाई एफ आई एक्स आई, मल्टीप्लाई दिस टू, मल्टीप्लाई दिस टू, मल्टीप्लाई दिस टू, होल थिंग वी आर गेटिंग। अब ये जो टोटल होता है इसका नाम है सिग्मा एफ आई, ये जो टोटल होता है इसका होता है नाम सिग्मा एफ आई एक्स आई। रिमेंबर दैट वी आर डूइंग द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी मिस हो रही है उसके वैल्यू निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग आउट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप ये टोटल करोगे तो ऐड 12 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 10 इट विल बिकम 42, इट विल कम टू 42। 42 प्लस एफ ऐड नहीं कर सकते, 42 एफ नहीं होता, 42 एफ बोले तो 42 इंटू एफ हो जाएगा, 42 प्लस एफ। नाउ हियर 325 एफ को छोड़ दीजिए आप, 2700, 3850, 2250, 4250, ये चारों को ऐड करिए, 4 को ऐड कर लीजिए आप, प्लस 325 एफ, क्योंकि 325 इंटू एफ 325 एफ, दिस टोटल बाय दिस टोटल, डायरेक्ट मेथड। नाउ this total by this total, so mean is equal to how much, 313 already given, sigma fi xi by sigma fi by cross multiplication। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 1350 ये 325 f, 313 इंटू 42 प्लस f, एक्सपेंड द ब्रैकेट, 313 इंटू 42 13146 प्लस 313 इंटू f 313 f। अब नाउ माय डियर स्टूडेंट 325 एज इट इज है, प्लस 313 f इधर आके क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन में मैथमेटिक्स के, प्लस विल बिकम माइनस हियर व्हेन वी ट्रांसपोज। 13146 एज इट इज, प्लस 325 f इधर आके, सॉरी प्लस 13050 इधर आके, माइनस 13050 बाई ट्रांसपोजिंग प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, जब कभी इक्वल टू के उधर जाएगा
इधर से उधर का मतलब इज इक्वल टू के उधर. So now इसमें से when we subtract 325 13 you'll get 12f. When we subtract 13146 minus 13050 you'll get 96. So f is equal to 96 by 12. 12 ones are 12, 12 eights are 96. The frequency what was missing is 8. देख लीजिए, you can able to watch in your reader first question 8 है यहाँ पर. जो frequency मिस हुई थी एक्चुअली क्या है 8 है. टोटल 50 रहते हैं. Are you will follow? So my dear students, by taking one single question from your reader, page number 337, I have explained the entire chapter. एक क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो कर लिए माय डियर स्टूडेंट्स, बिलीव मी, नाउ ओनली द वैल्यूज आर गोइंग टू चेंज. क्लास इंटरवल बदलेगा, फ्रीक्वेंसी बदलेगा, प्रोसीजर फॉर्मेट मालूम होगा तो बस अपने को. व्हेन यू नो द फॉर्मेट यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ योर रीडर मैन. सच इजी एंड इट हैज लॉट ऑफ मार्क्स. नाउ इट इज अबाउट 8 plus 4, 12, 13, 14, 15 marks chapter for 2021. Amazing. Remember, just objective plus this one is you will get passing marks. कोई चैप्टर नहीं पढ़ा सर, मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया सर खाली, अच्छा परफेक्ट, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस यही पैटर्न के पूरे सॉल्व कर लिया मैं. सपोज इफ यू हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंट, बिलीव मी यू आर गेटिंग पास मैन. खाली एक ही चैप्टर, दैट्स ऑल, एक ही क्लास, इन वन क्लास विल पास. आई कैन से दैट, आई कैन श्योर यू. कैसे 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप है, ABCD मल्टीपल चॉइस, वन कंप्लीट चैप्टर, 8 मार्क, 4 मार्क, 2 मार्क, देन ऑब्जेक्टिव. इट इज कमिंग टू 15, 15 plus 20, 20, just 35%. Out of 35 here and there, 28 you'll get, don't worry. So make the problem easier. Don't have fear of the examination. If you are having fear of the examination, my dear student, one of my student asked, sir, how to go overcome by the fear? कुछ भी नहीं, fear जिस दिन वर्ड आया उस दिन प्रैक्टिस शुरू कर दो. एक चैप्टर ही से कर दो, खुद ब खुद कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता. हाँ, फियर हो के आप बैठे रहेंगे, इफ यू आर कीप ऑन वेटिंग, नोबडी विल हेल्प यू. इवन पूरा सोल्यूशन पेपर भी आपके हाथ में रखे तो आपको कोई मदद नहीं कर सकता. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो प्लीज लाइक इट, subscribe it. It is free of charge, anybody can use. Even those who are going for the BCom statistics, maybe they forgot in these days intermediate and degree, so they can also refer my statistics chapter. You will get the basic knowledge of it. Then you can go for the BCom second year, I think second year or first year business statistics there. So like it, share it and subscribe it. Don't forget to subscribe. Thank you very much. Stay fit, stay at home, stay fit, stay at home. God bless you. Thank you.